आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ टेंस किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और सिंपल प्रेजेंट क्या होती है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इस टेंस के अंतर्गत हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं जो कि वर्तमान में कार्य को पूर्ण होने को व्यक्त करती है। जैसे कि देखिए, इस वाक्यों को आप पढ़ के समझ जाएंगे। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। मैं नहा चुकी हूँ, आई हैव टेकन बाथ। वह सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट। शिवांश अभी अभी आया है, शिवांश हैज़ जस्ट अराइव्ड। अभी अभी 11 बजे हैं, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 11। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। गाइज, इस सभी वाक्यों में आप क्या देखें कि सभी वाक्यों में कार्य कंप्लीट हो चुकी है और लेकिन है लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। इसी ऐसे वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स, प्रेजेंट मीन्स समझते हैं वर्तमान होती है और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, अर्थात जो कार्य वर्तमान में हो और पूर्ण हो चुका होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं अफर्मेटिव के लिए। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं। और अब हमें समझना होगा हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे और हैव को कहाँ यूज़ करेंगे। वेयर टू यूज़ हैज़ एंड वेयर टू हैव। पहले हैज़ के बारे में समझ लेते हैं। हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं? जैसे कि ही, सी, इट, नेम या फिर माय ब्रदर, माय मदर, इस तरह के भी कोई शब्द होते हैं। उसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? हैज़ का। ओके। और हैव का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? बाकी बचे हुए सभी पर्सन के साथ करेंगे, जैसे कि आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है। और इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए। अब हम इसे निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव मीन्स होता है गाइज नहीं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं आता हो उसे हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और निगेटिव का इंग्लिश होती है नॉट, और हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब के आगे लगती है और वर्ब से पहले, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव फिर नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई हैव नॉट गॉन। देखिए, आई हैव गॉन अगर बोलेंगे तो ये अफर्मेटिव का हो जाएगा और इसी में अगर नॉट लगा दिए तो आई हैव नॉट गॉन। आई हैव गॉन मीन्स हो जाता है मैं जा चुकी हूँ, और आई हैव नॉट गॉन मैं नहीं जा चुकी हूँ। ही हैज़ नॉट रीड, वह नहीं पढ़ चुका है। वी हैव नॉट प्लेड, हम लोग नहीं खेल चुके हैं। शी हैज़ नॉट अराइव्ड, वह नहीं आ चुकी है। ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या इससे हमें कंक्लूजन निकल। निगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम नोट लगा देते हैं और शेष वाक्य में कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आती है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिसमें कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव के लिए? हैज़ या हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताते आ रही हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेंगे और सब्जेक्ट के साथ फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात है, हैज़ या हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसे हमने पहले रख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हैव आई गॉन, हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुकी हूँ। आई के साथ हमेशा ही हैव लगती है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई। गाइस, पर्सन समझने में आपको कोई परेशानी हो तो यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुकी हूँ। हैज़ ही रीड, क्या वह पढ़ चुका है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हैज़ लगती है हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए हैज़ पहले ले लिए, फिर ही रीड, क्या वह पढ़ चुका है। हैव वी प्लेड, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है जिसके साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, इसीलिए हैव लगा। और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसे पहले ले आए, इसीलिए हैव वी प्लेड, क्या हम लोग खेल चुके हैं। हैज सी अराइव्ड, क्या वह आ चुकी है। सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हमेशा हैज हेल्पिंग वर्ब लगती है परफेक्ट टेंस में, इसीलिए यहाँ पे हैज लगा और सी अराइव्ड, हैज सी अराइव्ड, क्या वह आ चुकी है। इससे हम क्या नोट समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले कर लेते हैं और शेष वाक्यों में कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं आती है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में नकारात्मकता के साथ कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज, हैज़ या हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है ये, इसलिए ये पहले लिए, फिर सब्जेक्ट और निगेटिव भी होता है ये सेंटेंसेस, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हैज़न्ट या हैवंट, नॉट को पहले ले लेते हैं तो हैज़ या नॉट मिलकर के हैज़न्ट एंड हैवंट बनती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव आई नॉट गॉन, हैव आई नॉट गॉन, तो इसकी मतलब क्या हो गई, क्या मैं नहीं जा चुकी हूँ, क्या मैं नहीं जा चुकी हूँ। आई के साथ हमेशा हैव लगती है और यहाँ पे निगेटिव भी है तो नॉट गॉन। इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, हैवंट आई गॉन, हैवंट आई गॉन। फिर सेकेंड है हैज़ ही नॉट रीड, हैज़ ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ चुका है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, हैज़न्ट ही रीड। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगती है। थर्ड है हैव वी नॉट प्लेड, हैव वी नॉट प्लेड, क्या हम लोग
नहीं खेल चुके हैं। वी मीन्स होता है हम लोग, जो कि प्लूरल नंबर है, इसीलिए इसके साथ हमेशा हैव लगती है और यहाँ पर भी हैव लगी। तो हैव वी नॉट प्लेड, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है, इसीलिए यहाँ पे नॉट भी लगाया गया है और V3 के साथ परफेक्ट टेंस बनती है, इसीलिए यहाँ पे V3 यूज किया गया। गाइस, आपको वर्ब फॉर्म याद करने में अगर कोई परेशानी होती हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और यहाँ आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। हैव वी नॉट प्लेड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? हैवंट वी प्लेड, हैवंट वी प्लेड, क्या हम लोग नहीं खेल चुके हैं। फोर्थ सेंटेंस है हैज सी नॉट अराइव्ड, हैज सी नॉट अराइव्ड। सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगती है, इसीलिए यहाँ पे भी हैज़ लगा। और ये नेगेटिव का वाक्य है, इसलिए नॉट, तो हैज़ सी नॉट अराइव्ड। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हैजंट सी अराइव्ड, क्या वह नहीं आ चुकी है। इसमें हम लोग क्या समझते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्यों में हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले रखकर, नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखकर वाक्य बना लेते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर में हैवंट या हैजेंट को सब्जेक्ट से पहले रख करके सेंटेंस को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट से गाइस, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता यह है कि इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन हम कार्य को प्रभाव वर्तमान में महसूस करते हैं। यह एक तरह से पास्ट एवं प्रेजेंट टेंस का मिश्रित रूप है, अर्थात पास्ट एवं प्रेजेंट जैसे लगता रहता है, दोनों एक साथ चलते रहते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। I have completed my project. Now I am ready to accompany you. मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। He has lost his mobile. उसने अपना मोबाइल खो चुका है। So he is sad. इसलिए वह दुखी है। तो इसमें क्या देखे आप, काम पहले हो चुका है लेकिन उसकी प्रभाव अभी भी हो रही होती है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।